हम सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने पूरे भारत को आज कहीं ना कहीं दुखी करके रख दिया है। एक और भगदड़ में हुई मौत के आंकड़े, 18 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मचा था। प्रयागराज यानी कि कुंभ में नहाने के लिए यह भीड़ एकत्र हुई थी, जिसे संभालने में प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब रहा, क्योंकि प्रशासन को उम्मीद नहीं थी कि इतने अधिक भीड़ आ जाएगी। सिलसिलेवार बताएंगे कि आपको आखिरकार वहाँ हुआ क्या और क्या इसमें उसको बचा जा सकता है और क्या क्या आगे स्टेप लेनी चाहिए। तो ये दैनिक जागरण में देख लीजिए कि जैसे हुआ ना कि रात को वहाँ पर ट्रेनों को शिफ्ट कर दिया गया, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर। तो और 3 ट्रेनें लेट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, क्राउड बढ़ता गया, क्राउड बढ़ता गया और क्राउड को मैनेज करने के लिए कोई व्यवस्था थी नहीं। इसके बाद भगदड़ मच गई। रात में ये भगदड़ मची, जिसकी वजह से और हापाधापी हो गई, क्योंकि रात में व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने में और मुश्किल होने लगी। इसके बाद वहाँ पर 3 ट्रेनें सिर्फ जो थी, 3 ट्रेनों के लेट होने की वजह से ये घटना नहीं हुई है। ये घटना कहीं ना कहीं अव्यवस्था को प्रचारित करती है और अव्यवस्थाओं को उजागर करती है। अब यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं, अखबार में जो निकला है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ में कई जानें ले ली। 18 मौतों की अभी तक खबर है। ट्रेन पकड़ने पहुंचे यात्रियों की भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। अनियंत्रित भीड़ इस प्रकार से हुई कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पैर रखने का जगह नहीं था, और यानी कि प्रयागराज एक्सप्रेस बेसिकली किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दी गई। 14 से 18 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। वहां से जाने के लिए जगह नहीं थी, तो लोग सीढ़ियों से लेकर के जितने भी रास्ते से उस सबसे जाने का प्रयास किया, एस्केलेटर से लेकर के लिफ्ट, सब वहां पर भीड़ इतनी हो गई। फिर उसके बाद भगदड़ मच गई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखिए भैया, उच्च स्तरीय जांच होगा, क्या होगा, रेलवे इसमें लीपापोती ही करेगा। रेल मंत्री जी ने भी ट्वीट कर दिया है कि स्थिति नियंत्रण में। हाँ जी, स्थिति नियंत्रण में है। 18 लोगों की मौत हो गई है और स्थिति नियंत्रण में है। कोई बड़ी बात नहीं, 18 की जगह 180 मरते हैं, 1080 मरते हैं, 1,80,000 मरते हैं, स्थिति तो नियंत्रण में है ही जी आपके। 4 स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को प्रयागराज भेजा गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दुख जताते हुए मुख्य सचिव को कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बेसिकली दिल्ली स्टेट कैपिटल रीजन है, वहाँ की व्यवस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखनी होती हैं। मैक्सिमम व्यवस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब तो सेंट्रल और स्टेट की वहाँ पर सेम गवर्नमेंट है, तो कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा। रेल मंत्री आकर के, हाँ जी मैं उनको रेल मंत्री ही कहता हूँ, वो आकर के आएंगे और ट्वीट कर देंगे व्यवस्थाएं कंट्रोल में है, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन का, जाएंगे एक दिन वहाँ बैठेंगे, 10-15 फोटोज पोस्ट हो जाएंगी और उसके बाद सब लोग कहेंगे वाह 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 क्या बात है। तो ये रेल मंत्री जी, ये रेलवे है, ये इंडिया की एक तरह से समझ लीजिए लाइफ लाइन है। अब ये देखिए, जो मैंने बोल रहा ना कि भगदड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 व 15 पर हुई। यहाँ से रात 8:05 पर शिव गंगा एक्सप्रेस को रवाना होना था। यह ट्रेन 10 मिनट की देरी से चलने वाली थी। इसी दौरान एक ट्रेन प्लेटफॉर्म 15 पर पहुंच गई, जो प्रयागराज से पहुंची थी। इससे यात्री निकले। यार एक बात बताओ, खुद इतना दिमाग लगाना चाहिए, इतना मैनेजमेंट होना चाहिए ना कि पहले यात्रियों की ट्रेन को निकाल दो, फिर उस ट्रेन को आउटर से रेलवे स्टेशन के अंदर लो। इतना तो बुद्धि लगाना चाहिए, कितना भी मिसमैनेजमेंट, इतना तो कोई एक गांव के व्यक्ति को भी अगर खड़ा कर दो जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, वो भी बता देगा कि पहले भीड़ को हटाओ फिर भीड़ को लाओ। दोनों तरफ से भीड़ आ जाएगी तो क्या होगा, लोग भागेंगे ही, भगदड़ ही मचेगा। अब प्लेटफॉर्म 15 पर पहुंच गई, जो प्रयागराज से पहुंची थी। इससे यात्री निकले तो प्लेटफॉर्म पर अचानक भीड़ बढ़ गई और धक्का मुक्की के बीच में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ को संभालने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। कंप्लीटली प्रशासन निहत्था वहां पर खड़ा था, प्रशासन बेवकूफों की तरह खड़ा था वहां पर। बल्कि प्लेटफॉर्म 16 से भी भीड़ बढ़ती जा रही थी। सारे प्लेटफॉर्म से कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब रात हो दिन हो, चाहे जो व्यवस्था तो आपको करने की जिम्मेदारी है, कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस की दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहे, यात्रियों की, घायलों की संख्या इतनी अधिक थी। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कितने लोगों की मौत हुई होगी और ये लोग कितना छुपा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है भगवान मालिक। ऐसे में कुछ लोग ऑटो से भी अपने स्वजन को लेकर अस्पताल की ओर भागे। कई सारी वीडियोस ऐसे भी मैंने देखी कि एक व्यक्ति है, उनकी पत्नी, उनके बच्चा, उनकी बच्ची, उन दोनों का तो डेथ हो चुका है, उनका बच्चा मिल नहीं रहा है। देर रात 10 महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत की पुष्टि लोकनायक अस्पताल, यानी कि जो दिल्ली का बेसिकली अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पतालों में आता है दिल्ली के, वहां के प्रशासन ने देर रात तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी थी। 2 की मौत कलावती सरड़ और 1 की मौत लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई। कई अस्पतालों में घायल भर्ती हैं। ये 3 अस्पतालों का डेटा है जिसमें 18 लोग की मौत हुई है
और ये भैया ये देख लीजिए, रेलवे की तरफ से यही कहा गया है कि अधिकारियों ने कहा भीड़ के कारण यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया, कुछ को मामूली चोटें आई। भैया मामूली चोटें, 18 लोगों को तो मौत हो गई और मामूली चोटें। रेलवे एक नंबर का निकृष्ट आदमी हो गया है। पहली बात, कोई वैकेंसी नहीं देता है। पहली बात, सब आउटसोर्सिंग पर भरे जा रहे हैं लोग। और दूसरा बात कि फालतू के एक्सक्यूजेस देता है जब कुछ नहीं कर पाता है, कि ये हो गया तो वो हो गया। ये कंप्लीट जानकारी रही थी। ये हमारा दूसरा वीडियो और इस प्रकरण का अंतिम वीडियो है। इसमें एक भी वीडियो और एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन रहेंगी तो वो अवश्य आएंगी न्यूज रिलेटेड। उससे पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जिन्होंकी आत्माओं को शांति मिले उनके लिए कम से कम ओम शांति ओम अवश्य लिख दीजिएगा। और जिनके परिवार के ऊपर ये दुख आया है, भगवान उस दुख को सहने की उन्हें शक्ति अवश्य प्रदान करे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए, एक दूसरे से मिल करके रखिए। और कुंभ जाने की कितनी भी जल्दी मत करिए, ना तो कहीं कुंभ जाते जाते भगवान के यहाँ स्वयं ना पहुंच जाए। गंगा माँ भी वही रहने वाली है, यमुना माँ भी वही रहने वाली है, सरस्वती माँ भी वही रहने वाली है, संगम भी वही रहने वाला है, प्रयाग भी वही रहने वाला है। आराम से जाइए, खूब नहाइए। पाप जब किए हो तो ऐसा नहीं है कि एक दिन नहा कर धुल जाएगा। अपने मन में एक कहावत है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आप लोगों का अगर मन चंगा रखे, लोगों की मदद कीजिए, धार्मिक चीज़ों में अपना भाग लीजिए, लेकिन भीड़ से थोड़ा, क्राउड से दूर रहिए, क्योंकि बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।